बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि उनके लिए फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश जो है वो पास करना मुश्किल काम है। तो आज का जो लेसन है वो हमारा इंटरमीडिएट पार्ट 1 इंग्लिश का पहला जो यूनिट है, पहला लेसन जो बटन उसके हवाले से है। तो इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको टिप्स देना चाहूँगा कि किस तरह से आप एक चैप्टर जो है वो एक दिन के अंदर ये तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी है, एक मेथड आपको मैं बताता हूँ कि सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन बटन के लेसन से आएगा तो उसके लिए आपने ये जो मैंने लाइंस ये रेड मैंने की हुई हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक जो है बटन ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, राइटर इसका कौन है, रिचर्ड मैथेसन, और दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन बटन रिटन बाय रिचर्ड मैथेसन। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्योंकि आपका आंसर जो है वो 3 to 5 लाइंस का होना चाहिए। तो कोई भी अगर इन 10 चैप्टर्स के अंदर से कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेसन से आ जाता है तो हर लेसन का जो क्वेश्चन आप तैयार करेंगे आपको पता होना चाहिए कि ये लेसन का नाम क्या है और इसका राइटर का नाम क्या है। तो चूँकि हम बात बटन की कर रहे हैं तो आज हम इसके क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर जो है, जो लेसन है, वो उसका नाम क्या है, बटन, और लिखा किसने है, रिचर्ड मैथेसन ने। अब दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये लेसन जो है वो किस चीज़ के बारे में है। तो दिस लेसन टेल्स अस दैट ग्रीड इज़ ऑलवेज कर्स, द ग्रीडी पीपल आर ऑलवेज सेल्फिश, मीन एंड क्रूअल। ठीक है, ये इतनी सी भी लाइन अगर तैयार आप कर लें तो आपकी ये 2 से 3 लाइनें हो जाती हैं। तो आपको मैंने क्या बताया कि टॉपिक कौन सा है और इसका राइटर कौन सा है और उस पूरे लेसन का थीम जो है वो क्या है। जैसे बटन का जो थीम है वो ग्रीड इज कर्स है, या ग्रीड है, या अबाउट ग्रीडी पीपल है, सेल्फिश और मीन और क्रूअल पीपल के बारे में है। तो ये आपको 2-3 जो लाइंस हैं ये इस पूरे लेसन के बारे में आपको इनको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे लेसन के अंदर से अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो जस्ट एक ही आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 है कि वाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। तो इसमें क्वेश्चन 1 में आपको जो चीज़ याद रखने वाली है वो है टोन और एटीट्यूड स्टीवर्ट का, वो क्यों ऑफेंसिव है। तो नॉर्मा वॉज बिजी एट दैट टाइम एंड शी डिड नॉट वांट टू मीट एनीबॉडी। इतनी सी आपने लाइन ये याद करनी है। और उससे पहले जो मैंने ऊपर पैराग्राफ जो है वो आपको समझाया है कि इस चैप्टर में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये वाला जो पैराग्राफ है इसको, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इस पैराग्राफ को आपने तैयार कर लेना है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन 1 आता है तो जस्ट ये जो येलो लाइन की है, नॉर्मा वाज बिजी एट दैट टाइम एंड शी डिड नॉट वांट टू मीट एनीबॉडी। तो आगे जो क्वेश्चन है कि वाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिसेस स्टीवर्ट ऑफेंसिव, यही उठा के नीचे आपने ये ऐड कर देना है कि सो नॉर्मा कंसिडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिसेस स्टीवर्ट ऑफेंसिव। ठीक है, तो आपके 3 to 5 से ज़्यादा जो है वो 6-7 लाइन जो है उसका आंसर जो है वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किसके बारे में है कि वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, कि आर्थर जो है वो अपनी वाइफ के साथ डिसएग्री क्यों था। तो ही डिड नॉट वांट टू सी एनीबॉडी इन ट्रबल, कि वो किसी बंदे को भी ट्रबल में नहीं देखना चाह रहा था, इसलिए। तो ऊपर वही पैराग्राफ आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अगर क्वेश्चन 3 आता है वाई डिड नॉर्मा परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, कि क्यों वो अपने हस्बैंड को मनाती रही कि उसके साथ वो एग्री करे। तो नॉर्मा वांटेड टू रेज हर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी अपना सोशल स्टेटस जो है रेज करना चाहती थी। इतनी सी लाइन आपने तैयार करनी है और बाकी वो जो ऊपर पैराग्राफ मैंने आपको बताया है वो तैयार होगा, साथ ही लाइन आपने ऐड करनी है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड, उसने कौन सी रीजंस दी कि हम जो है वो ये 50,000 जो डॉलर्स हैं ये हम जीत पाएंगे, क्यों अपने हस्बैंड को बनाती रहे कि वो इसको एक्सेप्ट कर ले। तो शी टोल्ड दैट दे विल हैव ए न्यू हाउस, ट्रिप टू यूरोप, न्यू कार, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सिर्फ ये लाइन आपने तैयार करनी है। ऊपर आपका वो पैराग्राफ जो एक दफ़ा आपने तैयार करना है वो इस क्वेश्चन के साथ आप ऐड करेंगे आंसर के साथ, और आपका एक आंसर जो है वो जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है 3 to 6 लाइन, वो आपका जो है मतलब पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन 5 आगे है वाई डिड मिसेस स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा।
तो मिस्टर स्टीवर्ट जो है उसने नॉर्मा को क्यों परसुएड करना कंटिन्यू रखा, वो ही न्यू अबाउट द इंश्योरेंस ऑफ आर्थर, उसे पता था कि आर्थर की जो है इंश्योरेंस लाइफ है, अगर नॉर्मा जो है बटन प्रेस करती है तो कोई बंदा मरेगा वो भी पैसे, और जो आर्थर की पॉलिसी है वो भी पैसे मिल मिला के जो हैं वो नॉर्मा को मिल जाएंगे। तो ये लाइन प्लस मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो जो ऊपर पैराग्राफ जिसको आपने याद करना है कि ये क्वेश्चन है किस लेसन से लिया गया है, उसका नाम क्या है और उसका आथर जो है वो कौन है, और यानी राइटर, और ये थीम इसका लेसन का क्या है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। तो क्वेश्चन 6 है व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन, और व्हाट डिड मिस्टर स्टीवर्ट टेल मिस्टर एंड मिसेस आर्थर अबाउट बटन यूनिट। तो जब बटन पुश किया उसने तो क्या मैसेज उसने रिसीव किया, तो शी वॉज टोल्ड बाई समवन दैट हर हस्बैंड हैड बीन किल्ड इन एन एक्सीडेंट। सिर्फ एक लाइन क्वेश्चन नंबर 6 की, और बाकी टाइम एंड अगेन कह रहा हूँ वही ऊपर वाला पैराग्राफ मिलाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन 7 को देखते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आर्थर्स वर इंश्योर्ड फॉर $25,000। आर्थर जो है उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी $25 थी। इट वाज गोइंग टू बी डबल इफ़ आर्थर डाइड इन एन एक्सीडेंट। अगर आर्थर जो है वो मर जाता है तो $25 जो है वो चेंज हो जाएंगे 50,000 में, और उधर जो बटन दबाने पे जो उसे मिलेगा इनाम जो मिलेगा वो 50,000 वो होगा। तो ये कुल मिला के जो है वो 1 लाख जो है डॉलर के करीब ये अमाउंट मिल जाएगी। तो दिस पॉलिसी वाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर हर। इंपॉर्टेंस का मतलब है सिग्निफिकेंट। ये जो 2 लाइनें मैंने इसको की है, मैंने हाईलाइट किया है, ये लाइन प्लस पैराग्राफ जो ऊपर वाला था। तो क्वेश्चन 8 है, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट, सिर्फ ये वर्ड्स आपने की वर्ड्स याद रखने हैं। तो क्या जब उसने फ़ोन सुना तो क्या नॉर्मल रही वो। इसका आंसर क्या है, शी गॉट शॉक्ड एंड अपसेट ऑन हियरिंग that message. She became breathless. She could not stand on her feet. ठीक है, यानी वो अपने हवास जो है वो खो बैठी। तो इतनी सी लाइन लिखने से आपका बोर्ड से जो है वो जो मार्क्स हैं फुल वो नहीं आ सकते। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो मैंने ऊपर पैराग्राफ बताया है उस पैराग्राफ को जो है वो याद रखना पड़ेगा। ये जो पैराग्राफ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पैराग्राफ को आप तैयार करें तो आप देखें कि आपका चैप्टर 1 जो है बटन के बारे में ये सारा जो है वो तैयार हो जाएगा। बाकी जो आंसर्स हैं उनके शॉर्ट रेलेवेंट आंसर जो है लाइन वो तैयार की तो आपका ये चैप्टर जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये एक मेथड अच्छा लगा है तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। इंशाल्लाह लेसन नंबर 2 जो है वो भी आपकी खिदमत में इसी तरह से पेश किया जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो सप्ली देना चाहते हैं या वो स्टूडेंट्स जो कि न्यू क्लास में एडमिशन लेंगे उनके लिए इंशाल्लाह ये मेथड बहुत अच्छा है, और विद इन फ्यू डेज़ वो अपने सारे लेसन जो 10 के 10 लेसन्स हैं वो 10 डेज़ के अंदर वो तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।